रिम्स कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब पहले के मुकाबले 1/3 रिम्स में रह गई है और अभी यहां 249 कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा है, जबकि कोरोना पीक पर रहने के दौरान यहां औसतन 700 मरीजों का इलाज हो रहा था। इससे रिम्स प्रबंधन ने भी अब राहत की सांस ली है। रिम्स का मेडिसिन D1 और D2 वार्ड पूरी तरह से खाली हो गया है। ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी के कोविड वार्ड भी अब खाली हो गए हैं। इसके अलावा TVS विभाग का कोविड वार्ड भी संक्रमितों से मुक्त हो गया है। अब यहां नन कोविड मरीजों के लिए वार्ड तैयार हो रहा है। इससे रिम्स के स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव भी कम हुआ और मानसिक रूप से राहत महसूस कर रहे हैं रिम्स कर्मी और चिकित्सक। रिम्स में 1/3 हुए कोरोना संक्रमित। 249 कोरोना संक्रमितों का हो रहा इलाज। औसतन 700 मरीज का हो रहा था इलाज। रिम्स प्रबंधन ने ली राहत की सांस। रिम्स का मेडिसिन D1 और D2 वार्ड हुआ खाली। ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी के कोविड वार्ड भी हुए खाली। CTVS विभाग का कोविड वार्ड भी संक्रमितों से मुक्त। नॉन कोविड मरीजों के लिए तैयार हो रहे वार्ड। रिम्स के स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव हुआ कम। मानसिक रूप से राहत महसूस कर रहे रिम्स कर्मी। रिम्स के मेडिसिन वार्ड D1 और D2 को कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड वार्ड के रूप में विकसित कर दिया गया था और पिछले कुछ महीनों से रिम्स के वार्ड में संक्रमित भर्ती भी थे। राज्य सरकार के प्रयास से और आम लोगों की जागरूकता के कारण अब धीरे धीरे कोरोना के संक्रमितों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और मैं इस वक्त रिम्स के मेडिसिन विभाग में हूं। जैसे ही रिम्स का ट्रामा सेंटर, जिसे सबसे पहले कोविड वार्ड के रूप में विकसित किया गया था, जैसे ही रिम्स के ट्रामा सेंटर की क्षमता फुल हुई, उसके बाद रिम्स प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि मेडिसिन विभाग के D1 और D2 ब्लॉक को कोविड वार्ड के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। और उसके बाद से देखिए, पिछले कई महीनों से लगातार यहाँ कोरोना के संक्रमित मरीजों को रखा जाता था, उनका इलाज किया जाता था। कुछ महीनों पहले तक रिम्स में एक साथ 700 से भी ज्यादा गंभीर रूप से बीमार संक्रमित भर्ती थी। उस दौरान रिम्स के चिकित्सक और नर्स और अस्पताल कर्मी एक योद्धा की तरह संक्रमण से लोहा ले रहे थे और अब संक्रमितों की घटती संख्या ने इन्हें सुकून पहुंचाया है। सुकून तो आता है, बहुत खुश भी होते हैं कि इतना मरीज आया, इतना सीरियस होके सब ठीक होके चला गया है। बहुत कम ही यहाँ डेथ सब हुआ है, बहुत कोई ठीक होकर ही गया है। इसलिए हम लोग बहुत खुश है और आशा करते हैं कि ये स्थिति अब ना आए, कोरोना सब दोबारा ना आए, ऐसा चाहते हैं कि हाँ, मतलब हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम निकल है। पेशेंट छुट्टी होके बहुत गया है, जिसका ऑक्सीजन लेवल हाई था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा और फिर वो अपने घर चल गए। वहीं कोरोना महामारी ने लोगों को कई सीख भी दी है। रिम्स में ट्रेनिंग के दौरान मेडिसिन वार्ड में ही ड्यूटी कर रही ट्रेनी नर्स भी संक्रमित हुई। कोरोना में अभी कोरोना की सेवा करना सीख रही जूनियर नर्स बताती है कि कोरोना के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसका अनुभव आने वाले भविष्य में काफी काम देगा। था सिचुएशन देख के, लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते उतना नहीं लगा, फिर करने लग गए तो उतना नहीं लगा। उसके बाद मतलब ड्यूटी करते करते पॉजिटिव भी हुए, फिर क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन हुए, उसके बाद फिर से ड्यूटी ज्वाइन किए। कहाँ से हिम्मत आता है कि इस तरह से सेवा किया जाए? किससे सीखते हैं आप लोग? सीनियर सबको देख के, सर लोग को और सीनियर स्टाफ लोग हैं उन लोग को देख के लगता है, उन लोग सब करते रहते हैं तो लगता है कि हाँ करना चाहिए हम लोग को भी। तो उतना डर नहीं लगता था। स्टार्टिंग में बस सिचुएशन देख के थोड़ा लगा था कि हाँ बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गया था स्टार्टिंग में, इसलिए। आपको लगता है कि जीवन में जो ट्रेनिंग आपने पाया कोरोना काल में, हाँ वो एक नया एक्सपीरियंस था हम लोग के लिए। कोरोना काल में यहाँ पे ड्यूटी करना, ऐसा सिचुएशन में, वो हम लोग के लिए नया एक्सपीरियंस था। राज्य में कोरोना संक्रमितों की घटती संख्या हर किसी को राहत दे रही है। बस जरूरत है लोग ऐसी महामारी के प्रति जागरूक रहें, ताकि अब कभी भी दोबारा वो दिन देखना ना पड़े
जो पिछले कुछ महीनों तक लोगों ने देखा और महसूस किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजेश के साथ सत्य